तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो आगे के सम्स है विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेट अस स्टडी देम टुडे. क्वेश्चन नंबर 6, -3 to 3 इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 9 - x स्क्वायर डी एक्स. पहले ये एक्स क्यूब का जो फंक्शन है उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ एक्स द होल क्यूब विच इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब विच इज माइनस एक्स क्यूब इज एफ एक्स. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, मीनिंग दिस फंक्शन इज ऑड. उसके बाद 9 - x स्क्वायर का फंक्शन, लेट्स से g ऑफ x इसको लेते हैं, 9 - x स्क्वायर. तो g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 9 - x स्क्वायर विच इज़ 9 - x स्क्वायर विच इज़ 9 - x स्क्वायर क्या है, g ऑफ x. तो g ऑफ माइनस एक्स एंड g ऑफ x सेम आ गए. इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन. तो ये अब रिजल्ट याद रखो, ऑड फंक्शन इवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो ऑड फंक्शन ही बनेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ऑड इंटू ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन, इवन इंटू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन. सिमिलरली ये डिवीजन के केस में भी है कि अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है उसको आप डिवाइड करते हो इवन फंक्शन के साथ तो रिजल्ट होता है ऑड फंक्शन. सिमिलरली इवन अपॉन ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड ऑड अपॉन ऑड फंक्शन इज इवन. ये रिजल्ट्स याद रखो, ये बहुत इजी है डिराइव करना. आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा एक ऑड फंक्शन ले लो, सिंपल सा एक इवन फंक्शन ले लो और ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो कि उनको मल्टीप्लाई करके देखा कि वो कौन सा फंक्शन है, इवन है या ऑड है. प्रोडक्ट लेके देखा, दो इवन फंक्शंस लिए, डिवीजन लेके देखा. तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजीली वेरीफाइबल है. यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे. यहाँ पे ऊपर ऑड फंक्शन है, नीचे इवन फंक्शन है. ऑड अपॉन इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन. तो ये पूरा ऑड फंक्शन है. आंसर क्या होगा इसका, -a to a इंटीग्रल ऑड फंक्शन इज 0. तो इसका आंसर है 0. इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी हमको लगानी है. सिमिलरली यहाँ पे आता है. अब ये वाला फंक्शन देखते हैं. लेट्स से विल टेक f of x is equal to log of 2 plus sin x divided by 2 minus sin x. तो f of minus x क्या होगा, f of minus x होगा log of 2 plus sin of minus x divided by 2 minus sin of minus x which is equal to log of 2 माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2. माइनस साइन बाहर आएगा, ऑड फंक्शन है ना साइन, तो माइनस साइन अंदर की बाहर आ जाएगी. तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे विच इज़ लॉग ऑफ. अब आप इसको रेसिप्रोकेट करो तो 2 प्लस साइन एक्स ऊपर लिखेंगे हम लोग, 2 माइनस साइन एक्स नीचे और उसके पावर में आएगा -1. ये -1 आगे की तरफ आ जाएगा, माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स एंड 2 माइनस साइन एक्स. एक बार ये ऑब्जर्व करो, ये टर्म क्या है, लॉग ऑफ 2 प्लस साइन अपॉन 2 माइनस साइन. ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, लॉग ऑफ 2 प्लस साइन 2 माइनस साइन, दैट इज़ एफ एक्स. तो ये पूरा टर्म एफ एक्स है. तो यहाँ पे आ रहा है माइनस एफ एक्स. हमने कहाँ से स्टार्ट किया अपना स्टोरी, एफ ऑफ माइनस एक्स से. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, मीनिंग ये फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन. और -a to a इंटीग्रल ऑफ ऑड फंक्शन इज 0. तो इसका आंसर भी 0 है. अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे. जैसे कि ये, अब इसमें x + 4 ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है. ओके, अब चेक करके देख सकते हो ये वाला फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड. डिनोमिनेटर फंक्शन इवन फंक्शन है, कॉस एक इवन फंक्शन होता है, 2 माइनस कॉस 2x भी इवन फंक्शन है यहाँ पे. बट हम लोग ये कर सकते हैं, इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर π/4 x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x एंड π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ऐसा लिखेंगे हम लोग. हाँ, अब ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है क्योंकि x ऑड फंक्शन है और डिनोमिनेटर इवन फंक्शन है. ऑड अपॉन इवन इज, ये चेक करके हम लोग देख सकते हैं. लेट्स से एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग x लेते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, -x
विच इज़ माइनस ऑफ एक्स की जगह पे आप लिखेंगे एफ एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, मीनिंग ये फंक्शन ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली डिनोमिनेटर को देखते हैं, 2 माइनस कॉस 2x, ये जी ऑफ एक्स हम लोग लेते हैं. तो जी ऑफ माइनस एक्स होगा 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस 2x. एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स लिख दिया है. 2 माइनस कॉस इज इवन फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा कॉस 2x. सी 2 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे भी 2 माइनस कॉस 2x आया, तो ये आएगा जी ऑफ एक्स. तो जी ऑफ माइनस एक्स इज जी ऑफ एक्स. अगेन दिस इज एन इवन फंक्शन. दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन. ऑड अपॉन इवन इज ऑड, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है. तो उसका इंटीग्रल माइनस ए टू ए के बीच में क्या होगा, 0. तो इसका आंसर 0 बचेगा, सिर्फ ये. तो नाउ वी हैव इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4, पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x. ये इंटीग्रल हमको निकालना है. सो इंटीग्रेशन. अब ये कौन सा फंक्शन हुआ, पाई बाय 4 तो स्केलर है, एक मल्टीपल है, उसको हम लोग बाहर लिख देंगे. तो माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x dx. माइनस ए टू ए, और यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन इवन फंक्शन है. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई बाय 4 इंटू माइनस ए टू ए इवन फंक्शन. तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू पाई बाय 4, 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x dx. ऐसा आएगा. एक 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x dx. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, 1 बाय 2 को लिखो 1 प्लस 1, और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x होता है dx. डिनोमिनेटर में जब कभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म्स हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने ऐसे टाइप के सम्स देखे हैं. आपको क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x. तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 4, 1 बाय कॉस स्क्वायर x, 1 बाय कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x. सो दिस इज पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sec square x dx divided by sec square x plus tan square x. यहाँ पे हम tan x को t पुट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे, tan x इज इक्वल टू t, तो sec square x dx होगा dt. सो दिस इंटीग्रल बिकम्स पाई बाय 2 इंटीग्रल sec square x dx इज dt. 1 बाय tan को हमने t पुट किया, तो यहाँ पे आएगा t स्क्वायर sec स्क्वायर x. sec स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस t स्क्वायर आएगा. लिमिट्स भी चेंज करनी होंगे. x का लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करते हैं, tan 0 होगा 0, तो 0. x का अपर लिमिट पाई बाय 4 पुट करते हैं, tan पाई बाय 4 1, तो ये चेंज हो गया लिमिट्स. तो आंसर इज पाई बाय 2 0 टू 1, 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज 2t स्क्वायर प्लस 1 dt, which is pi by 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 by 2t स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे रूट 2t द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dt. ऐसा लिखेंगे हम लोग. 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, वो क्या होता है, 1 बाय ए. तो यहाँ से आगे आप कंटिन्यू करते हैं. 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए होता है. तो यहाँ पे हम लोग ये लगा देते हैं. सो दिस इज पाई बाय 2, 1 बाय ए मतलब 1, tan इनवर्स x, x की जगह पे है रूट 2t बाय 1, और डिवीजन में क्या आएगा, t का कोएफिशिएंट विच इज़ रूट 2. अब लिमिट्स लगा देंगे 0 टू 1, सो विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 रूट 2, और अब अपर लिमिट tan इनवर्स t का अपर लिमिट 1 पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे रूट 2 आएगा. फिर आएगा माइनस tan इनवर्स t का लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज 0. यहाँ पे आएगा tan इनवर्स रूट 2. सो आंसर इज पाई बाय 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2. ये आंसर है. ओके, अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे. एक्स क्यूब ऑड फंक्शन, साइन रेज टू 4 इवन फंक्शन, ऑड इंटू इवन ऑड फंक्शन. सो इसका आंसर होगा 0. कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको.
ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th, बिट लेंदी अगेन। यहाँ पे हम x को tan थीटा पुटअप करेंगे, तो dx होगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रल अब ऐसा दिखेगा, log ऑफ tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड dx इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू, x का लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कौन से थीटा के लिए 0 आता है, 0 के लिए, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर x का अपर लिमिट 1 पुटअप करेंगे, 1 इज इक्वल टू tan थीटा। कब आता है tan थीटा 1, π/4 के लिए, तो अपर लिमिट इज π/4। सो इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is 6 स्क्वायर थीटा, 6 स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड you'll get d थीटा ओवर हियर। तो ये आ गया फंक्शन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4। हम लोग इस इंटीग्रल को लेंगे i, तो i की वैल्यू अब निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 0 to a की प्रॉपर्टी लगा देंगे। 0 to a की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 प्लस लॉग ऑफ tan। जहाँ कहीं भी थीटा है वहाँ पे आपको रिप्लेस करना होगा a माइनस थीटा, मतलब π/4 माइनस थीटा डी थीटा। हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने ये लगाया इंटीग्रेशन 0 to a fx dx विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। जहाँ कहीं भी x होगा उसको रिप्लेस करना होगा a माइनस एक्स के साथ। तो जैसे यहाँ पे थीटा है, थीटा को रिप्लेस करेंगे π/4 माइनस थीटा। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा डी थीटा। ये टर्म्स आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म यहाँ पे है 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। 0 to π/4 log 1 प्लस 1 होगा 2 बाय 1 प्लस tan थीटा डी थीटा विच इज़ 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा। लॉग का फॉर्मूला हमने लगा दिया, log ऑफ a/b इज log a माइनस log b, और फिर इंटीग्रल सेपरेट हो जाएगा दोनों के लिए। सो दिस इज i। ऑब्जर्व करो ये क्या है, ये वाला इंटीग्रल है सेम। अगर आप देखो ये वाला इंटीग्रल एंड फिर ये वाला इंटीग्रल, ये दोनों सेम है और इसकी वैल्यू क्या है, i, मीनिंग इस इंटीग्रल की वैल्यू i है। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस i। बस यहाँ पे i जो है माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे i है। इस i को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 डी थीटा। सो 2i का वैल्यू आएगा log 2 डी थीटा का, log 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा एंड 0 से लेकर π/4। तो आंसर क्या होगा, log 2 इंटू थीटा का अपर लिमिट π/4 माइनस थीटा का लोअर लिमिट 0। तो 2i का वैल्यू क्या आ रहा है, log 2 इंटू π/4। तो i की वैल्यू क्या होगी, 2 से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो i की वैल्यू आएगी log 2 इंटू π/8। ये 2 नीचे चला गया, π/8 बन जाएगा। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। यहाँ पे भी वही करना है, -1 to 1 x³ अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 4, ये सेपरेट करना है, प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 2 बाय रूट ऑफ x² प्लस 4, ये सेपरेट करना है। x³ एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। जहाँ कहीं भी ऑड पावर होती है x की, वो ऑड फंक्शन होता है, इवन पावर होती है तो इवन फंक्शन होता है, या वेरीफाई करके भी देख सकते हो। सो दिस इज ऑड फंक्शन, ऑड अपॉन इवन इज ऑड फंक्शन, और -a to a इंटीग्रल जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 0, बचेगा सिर्फ ये। तो ये बिकॉज इवन फंक्शन है
2 तो बाहर है ही, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to a इंटीग्रल ऑफ इवन फंक्शन विच इज़ 4 इंटीग्रेशन 0 to 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx विच इज़ 4 टाइम्स 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, दैट इज log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रल आएगा इसका, और लिमिट्स लग जाएंगे, यहाँ पे लिमिट्स लगेंगे 0 to 1 विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स, पहले अपर लिमिट log ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 5, फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट log ऑफ रूट 4 विच इज़ 4 टाइम्स log of 1 plus root 5 minus log of 2 which is 4 times log of 1 plus root 5 by, ये आंसर है। तो यहाँ पे फिर हम लोग स्टॉप करेंगे, रिमेनिंग जो सम्स है 12, 13, 14, 15 4 सम्स, ये हम लोग कल देखेंगे।